वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सत श्री अकाल सबको। तो शुरुआत करती हूँ एक नई सुबह के साथ। काम कर रही थी भाई, सुबह से टाइम नहीं मिला आज ब्लॉग बनाने का, तो मैंने कहा चलो अब स्टार्ट कर ही देती हूँ। फ्री हो गई, सारा काम वगैरह मैंने ख़त्म कर दिया। अभी फिर से नहा के आई हूँ, अभी रेडी हो रही हूँ शॉप के लिए। तो जाऊँगी शॉप पे, बेटी बोरी मैं छोड़ दूँगी। आज भी बहुत गर्मी है, इतनी तेज़ धूप है ना बाहर। आजकल तो खुले बाल छोड़ने का भी मन नहीं करता है, नहीं करता इतने टाइट बाल करूँ ना कि बिल्कुल ही फेस पे एक बाल नहीं आए मेरा। तो ऐसा बिल्कुल टाइट सी पूनी कर लेती हूँ मैं, और पूनी भी इतनी ऊंची करती हूँ ना कि नीचे ना गले पे एक बाल नहीं लगे। काम करते करते लेट हो गई, 11:30 हो गया मेरे। अभी जाऊँगी मैं शॉप पे। बाहर आज हवा बड़ी मस्त चल रही है, गर्मी बहुत है लेकिन हवा चल रही है ठंडी ठंडी। बारिश नहीं आई यार, बारिश का वेट कर रही थी मैं, बारिश आई नहीं। चलो क्या बोल सकते हैं हम, ऊपर वाले की मर्जी है, उसके बिना तो पता भी नहीं हिलता है ना। फटाफट से रेडी हो गई हूँ मैं, ऐसे ही जाऊँगी। आजकल तो मेकअप करने का भी मन नहीं करता कुछ, बस ईयर रिंग्स डालने होते हैं ज़रूरी। मेरा बस चले तो ये भी नहीं डालूँ मैं। अरे ये तो ज़रूरी है ना यार, पता कैसे चलेगा मैं शादीशुदा हूँ। इतनी गर्मी में क्या ही मेकअप करना है किसी ने यार। मेकअप तो वैसे मैं करती नहीं हूँ, लेकिन बिंदी भी लगाओ ना वो भी गिर जाती है आजकल, बार बार गिर जाती है। पसीने आते हैं ना यहाँ तक। यहाँ से शॉप पे जाती हूँ ना मैं, मेरे को आफत आती है कि इतनी धूप में मैं कैसे जाऊँगी। सोचो थोड़ा सा ही दूर जाना है, 5-10 मिनट का रास्ता है स्कूटी पे। तो चलो गाइस मैं निकलती हूँ आप शॉप के लिए। ऐसे दिन मिलूँगी आपको मैं शॉप पे जाके। रेडी हो गई मैं, रेडी क्या ही होना, मैंने बस कपड़े डालने हैं, खाना खाया है, खाना खा के बस शॉप के लिए रेडी हो गई। बाहर आज बड़ी मस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हमारे रूम में सीधी हवा आ रही है आज, मेरे को गर्मी नहीं लग रही है बाहर, लेकिन बहुत धूप है। बाहर जाऊँगी तो मुँह जल जाएगा, इसलिए मैंने इतनी वो थोप ली है, सनस्क्रीन लोशन थोप लिया पूरे मुंह पे, भी टैन नहीं होगी। हाँ जी, इतना मैंने सनस्क्रीन लोशन थोप लिया मुंह पे, इससे टैनिंग नहीं होएगी। आप भी लगाया करो, जब भी बाहर निकलते हो ना तो सनस्क्रीन जरूर लगा लिया करो, क्योंकि उससे ना टैनिंग नहीं होती फेस पे कभी भी। हाथों वगैरह पे, गले पे अच्छी तरह से खुली लगा लिया करो, ठीक है ना, फेस बच जाता है भाई। ये देखो बेटी भी रेडी हो रही है मुझे छोड़ने के लिए, इसने भी यूनिवर्सिटी जाना है, इसको कोई ज़रूरी काम है आज, तो इसलिए ये भी रेडी हो रही है। अभी रेडी होकर मुझे छोड़ देगी शॉप पे, खुद जाएगी फिर यूनिवर्सिटी, इसको बहुत ज़रूरी काम है आज। जाने से पहले ना सब कुछ देखना पड़ता है। जब भी शॉप पे जाती हूँ पहले दरवाजे बंद करो, फिर किचन में देखो, लाइटें बंद करो, कितना कुछ देख के फिर जाती हूँ शॉप पे। नहीं दूध तो नहीं बाहर रह गया, सब्ज़ी तो नहीं बाहर रह गई, सब कुछ देख के फिर जाती हूँ। बस सब निकलने लगी मैं बस। ठीक है, तो मिलती हूँ आपको चले मैं शॉप पे जाके। चार्जर तो भूल ही गई मैं, चार्जर कहाँ गया मेरा भाई। एक तो चार्जर गुम जाता है मेरा रोज़। ये रहा चार्जर, चार्जर लेना बड़ा ज़रूरी है, जैसे सबसे ज़रूरी काम है चार्जर को लेना शॉप पे अपने साथ। नहीं तो मेरी बैटरी आजकल फुल ही नहीं होती, क्योंकि फ़ोन को हाथ में पकड़ के ही रहती हूँ ना, हर टाइम ब्लॉगिंग करती रहती हूँ, तो कभी बैटरी 100% होती नहीं है। आज करके ही छोड़ूंगी शॉप पे जाके, फिर बनाऊँगी ब्लॉग। इसी हवा ले लेती हूँ, फिर निकलती हूँ। पसीने देखो मेरे, देख रहे हो कितना पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी लग रही है। एसी के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, जैसे मैं एसी में ही पैदा हुई हूँ। पहले कहाँ पक्खे ही चलते थे, आजकल इतनी गंदी आदतें डाल दी है ना एसी के नीचे बैठने की। एसी के बिना हम लोग रह ही नहीं सकते, हमें खुद ही अपने शरीर को वैसा बना दिया हुआ। पहले कहाँ एसी होते थे, फैन होते थे, बस उसमें रहते थे, लेकिन आज आदत वैसे बढ़ गई है ना कि बस उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। चल निकल गई मैं घर से बाहर, देखो इतनी धूप होगी ना बाहर। ओह भाई बाहर इतनी तेज़ धूप है, कैसे जाऊँगी मैं। स्कूटी भी तप रही है हमारी, शरीर गर्म होगी बिल्कुल। निकल चुकी हूँ मैं शॉप के लिए। तो गाइस पहुँच गई मैं शॉप पे, आते ही पक लिया पहले ही, सबसे पहला काम यही होता है। पे भी झाड़ू, कार भी झाड़ू, झाड़ू ही झाड़ू। औरतों की आधी ज़िंदगी ना झाड़ू मारने में ही चाहिए जाती है। पहले इधर पे झाड़ू मारो, फिर इधर झाड़ू मारो, फिर पोछे मारो, खाना बनाओ। भाई क्या ज़िंदगी बनाई है भगवान ने जनानियों की, अच्छी ज़िंदगी बनाई है वैसे ना। झाड़ू कौन सा भारी होता है, झाड़ू पकड़ना है मारना है बस। आदमियों को आता ही नहीं, बेचारा आदमी क्या करे, आदमियों को थोड़ा झाड़ू मारना। हम औरतों की कला है ये झाड़ू मारना, बहुत बड़ा काम है ये झाड़ू मारना। आते आते ही मैं शॉप ना झाड़ू पकड़ती हूँ, सफाई करूँगी, फिर पूजा करूँगी, फिर ठंडा पानी लेने जाऊँगी, ऊपर डाल के लाऊँगी ठंडा पानी,
इतने सड़े सड़े बाल होते हैं शॉप पे ना, कटिंग करती हूँ ना, बाल ही बाल होते हैं, इतने बाल होते हैं, इनको साफ करना बड़ा मुश्किल होता है बालों को, चिपक जाते हैं ना नीचे नीचे तो उतरते ही नहीं है। इतना छोटी सी शॉप है, गंद इतना पड़ जाता है। चलो साफ कर लेती हूँ, मार रही अंदर जड़ो। अब बाहर भी थोड़ी सफाई कर लेती हूँ, ठीक है। तो बाहर मैं आपको दिखा नहीं सकती कैमरे में, इसलिए मैं अच्छी तरह से करते हैं भाई शीशे साफ। एक बार सफाई हो जाए ना फिर आराम से बैठ जाऊंगी। सफाई करनी बड़ी ज़रूरी है भाई, सफाई करेंगे तो तभी तो शॉप अच्छी लगेगी ना, सफाई नहीं करेंगे तो शॉप अच्छी कैसी लगेगी। जब खड़ी रहती ना पाउडर उड़ के आजकल क्या होता है, सारा शीशे के ऊपर में चिपक जाता है, शीशा इतना गंदा हो जाता है ना, पाउडर ही पाउडर होता है। एक तो कटिंग करो तब बाल उड़ जाते हैं, इतने बाल होते हैं ना पूरी दुकान पे छोटे छोटे छोटे। अभी मैं जब कटिंग करती हूँ तो फैन बंद कर देती हूँ, फिर भी इतने गंद होता है। ये देखो बेचारा शीशा इतना गंदा हुआ पड़ा है। आई फैन की हवा ठंडी लग रही है, ऐसे गर्म लगती है, आई ठंडी लग रही है। तुझे भी साफ करनी है, तुझे भी करती हूँ, तू भी गुस्सा हो रही है, तुझे मैं बिना साफ किए हुए रहना चाहती हूँ। तू ही तो मेरी रोजी रोटी है, तू तो मेरी रोजी रोटी है, तेरी तो जरूरत तो मैं खाती हूँ, है ना। तुझे साफ नहीं करूँगी तेरा मुँह भी साफ करूँगी, मेरे मुँह का कैसे चलेगा। तुझे तो मैं 10 बार प्रणाम करूँ, तू तो मेरी रोजी रोटी है, तू मेरी रोजी रोटी है। गाइस देखो ये चेयर जो होती है ना, ये हमारी रोजी रोटी होती है। सच में एक तो मेरी फ्राक नहीं रुकाई है, उड़ जा रही है, इसी ज़्यादा गर्मी लग रही है, फड़िया रखना हुआ है, हवा चल रही है, उड़ के जा रही है, पता नहीं कहाँ जाना है इसने उड़ के। मुँह मेरा दिख नहीं रहा, फ्राक मेरी दिखी जा रही है, उड़ती जा रही है। इसको भी साफ कर ले हम, साफ सफाई बड़ी जरूरी है, साफ सफाई करती हूँ। ले आती हूँ वाशरूम करके ठंडे ठंडे पानी का 1 गिलास पानी बोल है। मैंने क्या किया गाइस, 2 नींबू काटे 4 टुकड़ों में, इसको मैंने रखा पैक करके, काला नमक काली मिर्च कि शॉप पर्स में डालूंगी, शॉप पे जाके दोपहर को नींबू वाला पानी पीऊँगी। वो घर पे ही रह गया सियापा। मैं सोचती हूँ कि कोल्ड ड्रिंक ना नहीं पीऊँ, नींबू पानी पीऊँ, घर पे छोड़ा ही। ऐसी खोपड़ी बुनी हुई है, खोपड़ी तो बाल देखो कहाँ जा रहे हैं, बुढ़ के आगे ही गंजी, ऊपर से बाल भी नहीं टिकते, बुढ़ के जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाना है इन्होंने। चलो भाई साफ सफाई होगी, अभी कहाँ होगी, अभी होनी पड़ी है, फिर डस्ट बच जाती है। डस्ट नहीं है, यही पाउडर है ना जो, वही होता है पूरी शॉप में। चलो भाई कर दिया हमने साफ सफाई। अब मैं नीचे से बर्फ़ लाऊंगी, बर्फ़ लेके आऊँगी। हाय थक गई आके मैं, अब नीचे जाऊँगी, नीचे से लाऊंगी वाटर कूलर में डालने के लिए बर्फ़ डाल के, फिर हाथ बाद अच्छी तरह से धोऊँगी। उसके बाद फिर पूजा कर लूँगी, थोड़ी पूजा करके बस फिर बैठ जाऊँगी। फिर आ जाएंगे हमारे क्लाइंट, है ना। फिर आपकी बहन काम करेगी, कल मैं भर के लाई थी, पानी निकल आ दिया, फिर बर्फ़ लाई हमारी बर्फ़ डालेंगे हम वाटर कूलर में। चलो जी अब इसको कर देंगे हम बंद, पानी हो जाएगा, पिएंगे हम ठंडा ठंडा पानी। ओह नीचे गई थी यार, थक गई मैं, इतनी तेज़ धूप थी ना, मुँह जल गया मेरा। ये है ना कि आते ही एक ही बार सारा काम ख़त्म करूँ ना, फिर आराम से मैं बैठ सकती हूँ, नहीं तो फिर यार गर्मी लगती रहती है ना। ये देखना बाल ये नए हो गए, बेचारे खड़े रहते हैं, बैठते नहीं हैं, खड़े रहते हैं हमेशा। शुक्र ग्रोथ तो आ गई, नहीं तो मैं गंजी हो रही थी यहाँ से यहाँ से। ओ भाई साहब बड़ी गर्मी है, मैं दो दिख रही हूँ, देखो एक इधर हूँ मैं, एक इधर हूँ। शीशा लगा ना, तो शीशे की वजह से हम दो हैं, दो पिंकियाँ दिख रही है आपको। गंजे बाल मेरे। अब थोड़ी सी बर्फ़ पिघल जाएगी ना तो मस्त पानी पी लेंगे, एक गिलास ठंडा ठंडा, मज़ा आ रहा है। ठंड पड़ जाए कलेजे में, गलती हो गई जो मैं नींबू घर पे भूल गई। चलो
फ़ोन लगा दिया मैंने चार्जिंग पे, अब थोड़ा ये चार्ज हो जाता है, तब तक मैं थोड़ी रेस्ट करती हूँ। आज थर्सडे, आई काम बड़ा कम होगा थर्सडे को ना, लोग बहम करते हैं थोड़ा हमारे डोगरे, तो कम ही काम होता है थर्सडे को। कोई है जो इमरजेंसी वाला आ जाएगा, हाँ फेशियल वगैरह वाले आ जाते हैं, लेकिन थ्रेडिंग नहीं आज लोग करवाएंगे, ना कटिंग करवाएंगे, वहम ही लोग भाई लेकिन वहम यार ज़रूरी भी है, कभी कभी बड़ा ज़रूरी होता है। वैसे ट्यूसडे को थर्सडे को नहीं करवानी चाहिए कटिंग थ्रेडिंग वगैरह, तो अच्छी बात है। बाकी पूरे डे पड़े हुए हैं, कितने डे पड़े हुए हैं, उन दिनों में करवा लिया करो आराम से, है ना। एक दिन होता भाई नहीं अच्छा होता बोलते हैं। हमारे में तो, मैं तो सरदार नहीं हूँ, हमारे में तो होता नहीं है कोई भी, हमारे सारे डे सेम होते हैं, हम नहीं मानते, लेकिन हिंदू मानते हैं। मैं हिंदू भी हूँ, मैं सरदारनी भी हूँ, मैं तो मैं दोनों साइड चलती हूँ, सरदारनी भी हूँ हिंदू भी हूँ क्योंकि मैरिज मेरी सरदारों में हुई है, तो जो मैं पीछे डोगरी हूँ, तो मैं दोनों को मानती हूँ दोनों साइड चलती हूँ। आधे घंटे से मैं गाइस चश्मा ढूंढ रही थी, चश्मा ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहा था हैं। तो चश्मा मैंने बिल्कुल सामने पड़ा था, लेकिन ढूंढी जा रही चश्मा मिल नहीं रहा मुझे पास की। आपको पता है मेरी है नज़र कमज़ोर, तो मैं ढूंढ रही थी, नहीं मिल रहा था, अब जाके मिला। आधे घंटे से ढूंढ रही हूँ मैं अभी मिला। इसके बिना भाई गुजारा नहीं है, फ़ोन भी चलाती हूँ ना, इसके साथ ही चलाती हूँ मैं, क्योंकि पास की थोड़ी आई साइड वीक है, तो ऐसा मुझे धुंधला दिखता है पास से, तो ढूंढ रही थी, पागल ही हो गई थी मैं। एक दिन भी ऐसे ही हुआ था, मैंने क्या किया था, एंड को लेकर ना इधर लगा दिया सिर के ऊपर, फिर आगे मेरे क्लाइंट, मैंने उसकी करनी थी थ्रेडिंग उनकी, मैं भाई ढूंढी जाऊँ। मैंने कहा यार ये गया कहाँ मेरा चश्मा, तो वो मेरे को कहते कि दीदी आप क्या ढूंढ रहे हो। मैंने कहा यार चश्मा मेरा ना पता नहीं कहाँ है, मैंने कहीं ना रख दिया। तो कहती है आपने अपने सिर पे लगाया हुआ है मेरे को इतनी हंस के मैं पागल हुई। मैंने कहा ओ यार ये मेरे को क्या हो गया, कहती सिर पे लगाया। वो कहती मेरे साथ भी बड़ी बार ऐसे होता है, मैं भी घर पे ऐसे ही करती हूँ, चश्मा लगा देती हूँ सिर पे और फिर ढूंढती रहती हूँ। तो कहती बड़ी बार ऐसा होता है, तो ऐसा भी हो चुका है मेरे साथ तो एक दिन मैंने यहाँ पे लगा दिया था ऐसे हैं ऐसे, तब भी मैं ढूंढी जाऊँ भाई, सटी के नीचे यहाँ वहाँ कोई कॉर्नर नहीं मैंने छोड़ा ढूंढे बिना। तब भी देखा तो वो तब मुझे खुद ही मिल गया था, देखा तो मैंने यहाँ लगाया हुआ था। मैंने कहा लै मेरी मत मारिए कि उसको कस्टमर को पता नहीं, कहते दीदी क्या हो। मैंने कहा कब से चश्मा ढूंढ रही हूँ, चश्मा यहाँ लगा। कहती मैं भी सोच रही हूँ दीदी पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा इसको ढूंढ रही थी मैं, ये बड़ा ज़रूरी है लाइफ में अब इस टाइम हो रहा है अभी 3 का, काम कर रही थी मैं, अब लगी है जोर की भूख। तो सुबह मैंने बनाई थी कड़ी और चावल और पकोड़े भी डाले थे उसमें, खुद बनाई थी कड़ी मैंने घर पे, तो थोड़ी सी कड़ी ले आई थी मैं सुबह और चटनी ले आई थी साथ में चावल। तो मैं खाती हूँ कड़ी चावल, मज़े लेती हूँ। कड़ी को देख के ना मुंह में पानी आ रहा है, रहा नहीं जा रहा, मन कर रहा है जल्दी दिखाना करो, क्योंकि सुबह ना मैंने कम खाना खाया, भूख नहीं थी। पहले हस्बैंड ने नींबू पानी पिलाया, उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को बाद में लस्सी पिला दी, तो पेट ना फुल था। तो मैंने ना एक 2 रोटियाँ खाई थी और कड़ी खाई थी, और अब मेरे को लगी जोर की भूख, तो मैं खाती हूँ खाना आराम। तो गाइस ये मैं कड़ी लाई हूँ, पकोड़ा मैं कम ही खाती हूँ, तो मैं एक ही पकोड़ा डाला था, क्योंकि मैंने हस्बैंड बहुत खाते हैं पकोड़े, मैं कम खाती हूँ। तो देखो मेरी कड़ी है ना, देखने में सुंदर लग रही है ना। तो ये मैं लाई हूँ, थोड़े से चावल इसमें है, ये देखो इसमें चावल डाल के ऐसे करके लाई हूँ, क्योंकि पॉलिथीन में चावल ना बिल्कुल गर्म रहते हैं। अगर इस तरह से लेके आओ तो जितने मैंने खाने थे उतने ही लेके आई हूँ, फालतू में लेके नहीं आई, क्योंकि फिर वेस्ट होते हैं। तो मैं करती हूँ लंच इस करके खाती हूँ, मज़ा आएगा। चावल थोड़े ही लाई, जितने मुझे ज़रूरत थी ना उतने लाई, फालतू क्या करना चाहिए, वैसे ही फेंकने पड़ते हैं। तो अन्न भगवान को मैं वेस्ट नहीं करती, जितना मुझे ज़रूरत होती है ना उतने ही लाती हूँ। इसको रखते हैं इसके अंदर। अब करते हैं कड़ी चावल को मिक्स, मिक्स करती हूँ। मेरे हस्बैंड को ना पकोड़े इतने पसंद है ना, वो पकोड़े जो है ना वो चुन चुन के लेके जाते हैं साथ में। लंच डाला ना मैंने, पकोड़े मिर्चें उनको बड़ी पसंद है, तो मैं तो मिर्चें भी 1 मिर्च डाली मैंने, बाकी बस उनको मैं चुन चुन के मिर्चें डाल देती हूँ, क्योंकि उनको पसंद है। और पकोड़े भी उनको मैंने ज़्यादा डाल के देती हूँ, उनको बड़े पसंद है। मुझे बस इसका ना कड़ी पसंद है, पकोड़े नहीं इतने पसंद। तो लो भाई खाओ आप सब। तो मैं लेती हूँ कड़ी चावल का मज़ा। बहुत टेस्टी बनी है। घर पे जब पकोड़े बना के हम खुद डालते हैं ना कड़ी में, बहुत ज़्यादा टेस्ट बनती है कड़ी। सुबह मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ। मैं तो सब्जियाँ खा के दालें खा कर थक गई थी, तो ये सुबह कहती पनीर लिया। मैंने दौड़ यार मैं पनीर खा के थक गई हूँ। मैं सोच रही थी यार मैं क्या मैं कर दो, आज मैंने कड़ी बनाती हूँ अच्छी सी टेस्टी, मज़ा आएगा खाने का, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए तो कड़ी नहीं बनाई। तभी कहते ठीक है कड़ी बना दे। फिर मैंने फटोफट से पकोड़े शकोड़े डाले, कड़ी बना दी। कड़ी वो कितना टाइम लगता है, फटाफट बन जाती है।
मेरे हस्बैंड को ना कड़ी बहुत पसंद है। जैसे ट्यूसडे होता है ना, सुबह सुबह बोलते बोलेंगे पिंके आज ना कड़ी बना। मैं अच्छा ठीक है। जो चीज़ ना घर वालों को पसंद होना वही बनानी चाहिए, कि वो खुश होकर खाना खाते हैं। अपनी मर्जी से बना तो कोई खाएगा ही नहीं, क्या फ़ायदा बनाने का। बहुत टेस्टी यार। कड़ी के साथ हमेशा चावल खाने का ही मज़ा आता है, क्योंकि खाने का मज़ा नहीं आता। आज मेरे हस्बैंड ना लंच में भी चावल ही लेके गए, कहते मेरे को चावल और कड़ी डाल दे, वही लेके गए। खुश हो गए लंच करेंगे। चावल दिए ना, चावल तो आजकल वैसे भी उनको बड़े पसंद है। शॉप पे बैठ के ना चावल आराम से खाए जाते हैं, फुल्के नहीं खाए जाते, फुल्के ना अकड़ जाते हैं और फिर चबाए नहीं जाते लोग। पर खाने पड़ते हैं यार, भूख लगती है ना, फिर खाना तो पड़ता ही है। क्या करूँ, खा लेती हूँ मैं, लेकिन चावल मैं ज़्यादा खुश होकर खाती हूँ दोपहर को। हमारे जम्मू में अगर कोई दोपहर को चावल ना है तो फिर क्या जम्मू में रहता है वो, है ना। हमारे जम्मू में तो सारे लोग दोपहर को चावल ही खाते हैं ज़्यादा, दाल चावल दाल चावल। हमारे घर में नहीं है ऐसा कि दाल ही बनती, किसी लोगों के घर में फिर डेली दोपहर को दाल बनती है। भाई डेली दाल, डेली कौन दाल खाता है यार, डेली दाल एक दिन भी मिस नहीं भाई। दाल चावल कुछ क्या, दाल चावल हर टाइम। हमारे घर में नहीं भाई, एक चीज़ बनती है फिर कितने दिन के बाद दूसरी चीज़ बनती है, ऐसा। नखरे बड़े करते हैं, कहते हैं कि खाना ही तो खाना है। मेरे हस्बैंड बोलते कहते हैं कि खाना खाना है, खाना खाने के लिए सारे दिन रात स्यापे करते हैं, वो भी नहीं अच्छे से खाएंगे तो क्या फ़ायदा काम करने का। मैं भी बोलती हूँ हाँ ये बात तो है, पूरा दिन निकलते हैं, पूरा सुबह आते हैं शाम को घर जाते हैं, तो खाना भी बंदा अच्छे से नहीं खाए तो फिर क्या फ़ायदा कमाई करने का ना। खाना कम से कम अच्छी तरह से खाना चाहिए, अच्छा खाना खाएंगे तभी तो हम अच्छे रहेंगे ना। खाना ही नहीं अच्छा खाएंगे तो क्या फ़ायदा। मिर्ची भी है इसमें, लेकिन मैं मिर्ची नहीं खाऊंगी, चुन चुन के चावल ही खाऊंगी। कुछ लोग काले माँ और चने की दाल, उनकी दोपहर को ना रूटीन ही यही है, माए छोले की दाल। क्या बनाया, माए छोले की दाल। माए छोले मतलब डेली माए छोलों की दाल दोपहर को, डेली नहीं भाई खाई जाती। एक टाइम खा लो चलो, बची हो तो दूसरे टाइम भी खा लो, तीसरे टाइम तो भाई कभी नहीं खाई जाती है ना। वो डेली सोचो, डेली दाल चावल खाने, चावल तो खाने हैं लेकिन डेली दाल खानी है, कैसे खाते हैं ना, नहीं खाए जाते बाहर। अब क्या पता उन लोगों को पसंद होती होगी तभी बनाते होंगे ना, बच्चों को पसंद होती होगी, ये भी हो सकता है। गाइस बैठते हुए काम वगैरह करते, अभी टाइम हो रहा है शाम का 5:30 बज रहा है। थक गए यार, बहुत थक गए आपकी बहन काम करके। आज थर्सडे है, थर्सडे को इतना काम नहीं होता, थर्सडे को लोग बाहर नहीं आते हैं। धूप देखो कितनी है आज भी, अभी तक इतनी धूप है ना बाहर, इतनी गर्मी है। सुबह मैं बेटी को कह रही थी, मैंने कहा आज भी ना तूफान आएगा ज़ोर से और बारिश आएगी। तो आगे से हंस रही थी, कहती है एक तो आप नहीं बारिश पड़ने देते, जब भी बोलते हो ना आप तभी बारिश नहीं आती है। मैंने कहा मेरे बोलने से क्या बारिश बंद हो जाती है, उसको लगता है मैं बोलूँगी तो बारिश नहीं आती, कहती तभी आप बोलते तो बारिश नहीं आती। उसका लग ही चलता है। घर पे लाइट बंद हो जाए ना, लाइट बंद नहीं हो, इनकेस लाइट बंद नहीं हो तो मैं बोलती यार आज लाइट नहीं है, कहती अब बस बोल दिया अब तो पक्का जाएगी, अब तो जाएगी लाइट। और यार सच में किसी टाइम ना चली भी जाती है। चली जाती है, फिर मेरी शाम आ जाती है। दोनों भाई बहन मिलके ही बोलते हैं कि आपने बोला है ना भाई, पूरा गुस्से से बोलती है, पूरा गुस्से से कहते बस आपने बोल दिया अब तो लाइट पक्का जाएगी, अब तो जानी ही जानी है ना, नहीं जानी थी ना तब भी जाएगी, अब पक्का जाएगी, आपने बोल दिया ना बस हो गया, देखना जाएगी। अगर तो नहीं गई तो ठीक है, अगर गई चली गई
फिर मेरी शामत आती है, मेरे को इतनी हंसी आती है, मैंने कहा ऐसा नहीं होता, ऐसे क्यों सोचते हो आप, उसने जाना है जब तो जाना ही है। कहते नहीं आप बोलते हो तभी ऐसा होता है। तो इनका बच्चों का अलग ही चलता है ड्रामे। तो सुबह में बड़ी हंसी आई मेरे को, कहती बस आप बोल दिया ना बारिश नहीं आएगी, मैंने कहा मेरे वजह से बारिश बंद हो जाएगी अब। बारिश आना ही अब नीचे आ रही होगी ना तो उधर ही रुक जाएगी कि भाई पिंकी ने बोल दिया तो बारिश अब नीचे नहीं आ सकती। बच्चों का दिमाग ना बच्चों वाला ही होता है सच में यार, अलग ही चलता है बच्चों का। आजकल नींद बड़ी आती है, इतनी आंखों में नींद आ रही है ना, देखो आंखें मेरी ऐसे नींद से भरी हुई है। जब मैं घर पे होती हूँ ना तो मैं सोती हूँ तो नींद ही नहीं आती, ऐसे ही मिलती रहती हूँ बिस्तर पे, नींद ही नहीं आती। लगता है बस इतनी नींद आई है, लेकिन आती बिल्कुल भी नहीं है। आजकल रात को बड़ी नींद आती है मुझे, गर्मियों के दिन है ना बहुत नींद आती है, सर्दियों में मैं पूरी पूरी रात को ना जगी रहती थी, नींद ही नहीं आती थी मुझे। आजकल इतनी नींद आती है ना, और ज़्यादा नींद आती है सुबह के टाइम से ही नींद आती है ना। और हस्बैंड मेरे को बोल देना सुबह सुबह उठो पिंकी उठो, उनको होता है सुबह सुबह चाय भी नहीं, मुझे भी 10 बोलते पिंके पिंके उठना उठना चाय बना। मैं कहती हूँ रुको, मैं ऐसे बोलती हूँ नहीं, मैं ऐसे करती हूँ 5 मिनट करते 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 ना मैं 9 बजा देती हूँ उनके। कहते सुबह कहते उठना तूने 9 बजे ही है, मैं ऐसे ही सुबह से बोली जा रहा था उठना तूने 9 बजे ही है, तू नहीं उठने वाली, मैं नहीं उठती। तो परसों क्या हुआ, परसों मैं उठी तो जिस दिन मुझे बुखार था तो मैं गुस्से में बोली थी ना, मैंने बोला मेरे को तो इतना भी वो नहीं है कि कोई मुझे ना 1 कप चाय बना के पिलाएगा, ऐसे भी गुस्से से बोल रही। तो मेरे को गुस्सा चढ़ा हुआ था। तो दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन सुबह सुबह चाय बना के ना मुझे कहते पिंके बड़े प्यार से कहते पिंके उठ मैं तेरे लिए ना चाय बनाई है। मैं अच्छा, मैं सोई मेरे को चाय कोई दे देना, चाहे 4 बजे हो, मैं उठ के सीधी बैठ जाती हूँ, मजा ना मैं इशारे करूँ कुछ करूँ ना, सिर्फ एक बार कोई मुझे सुबह बोल दे ना भाई, जिसने मुझे पूरा दिन खुश देखना है ना, जिसने पूरा दिन मुझे देखना है ना खुश, भाई आज मैं खुश रहूँ पूरा दिन है ना, जो वो बोले वो मैं करूँ। सुबह सुबह उठते मेरे मुँह के आगे ना चाय दे दो 1 कप, बस उन्होंने जब बोला ना पिंके चाय पी ले, मैं थोड़ा मुझे ऐसे उठी, मैंने बोला भी नहीं, मैंने कहा कहते चाय पीनी है, मैंने कहा इशारा कर रही हूँ कि टेबल पे रख दो मेरे साइड पे, मैं पी लेती हूँ अभी। तो फिर मैं उठी, कहते बोल तो सही, मैंने बोला हाँ पीनी है रख दो इधर, ऐसे मुझे बुलाए, मैं कभी नहीं बोलती। सुबह पानी आता है ना 5 बजे हमारा आ जाता है, तो बोलते हैं ना पिंके पानी है, मैं जो नींद थोड़ी बहुत वो होती है ना वो भी मैं ऐसी हो जाती हूँ, भाई मैं बड़ी सोई हूँ, मैं तो मेरे को तो इतनी नींद है कि भाई मैं कुछ सुन नहीं रही, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, मैं सुन हो गई हूँ, ऐसी हो जाती हूँ मैं। तो चाय का नाम ना मेरे कान ऐसे होते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं, फटोफट मैं उठ के बैठ जाती हूँ, चाय पी, फिर मैंने बड़ो उठी, कहते देखना ऐसे तुझे मैं उठाते तो कभी नहीं उठती है ना, चाय को तेरे को मैंने दी बना के तो तू कैसे उठी, मैंने कहा यार ऐसे रोज़ मेरे को दे दिए करो, सुबह जल्दी उठाना होता है। तो कहते ये बंदों का काम नहीं होता, मैंने कहा जनानी का काम होता है, बंदों का नहीं होता, बंदे भी दे सकते हैं। जनानी को ऐसे देखना है चेहरा हंसता हुआ सुबह सुबह, बंदे को सुबह सुबह 1 कप चाय दे दो जनानी को, जनानी पूरा दिन खुश। और जनानी फिर मेरे जैसी वो चाय पीने वाली है, चाय की अमली जो जनानी हो, उसको तो सोचो ऐसे जैसे पता नहीं क्या ही मिल गया सुबह सुबह, तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ सुबह सुबह चाय मिल गया, ऐसा होता है। सच में कह रही हूँ, मैं ऐसे फड़ी नहीं मार रही, सच में कह रही हूँ, मुझे चाय देती ना बचपन में मम्मी देती होती थी, गुगलो उठो चाय ले ले ऐसे, तो मम्मी की याद आती है ना, मम्मी कितने प्यार से खाना खिलाती है। मम्मी है ना स्कूल जाए हम तब हम जबरदस्ती फुसाती हैं, खाना खा के जाओ, दोपहर को लंच करो, रात को खाना खाओ, खाना नहीं खाएं भाई बचपन में तो मम्मी मारती भी थी तब हमारे टाइम में, दे मुक्का चले कंडी में दे, ऐसी मेरी मम्मी तो मुक्के मारती थी, नहीं खाना खाते थे, खाना खाना तो भाई खाना नहीं है। अब तब कहाँ ये फास्ट फूड होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी समोसे मिल जाते थे ना, समोसे ये चीज़ हो गई। आजकल के बच्चों को तो इतना कुछ मिलता है, घर पे बैठे बैठे मंगवा लेते हैं, हमारे टाइम में मोए मिलता था, हमारे टाइम में ज़्यादा बड़ा कोई त्यौहार पकौड़े मिल जाने, कभी समोसा मिल जाना, वो भी कभी कभार है वो मिल जाना, जलेबियाँ हो गई, बैसाखी होनी, दिवाली होनी, तो उस दिन पक्का है रात को हमें ना जलेबियाँ मिलनी है, जलेबियाँ भाई रात को जलेबी आनी है घर में, स्पेशल की दिवाली है, दिवाली वाले दिन मिठाइयाँ आनी घर में। आजकल बच्चे मिठाइयाँ खाते ही नहीं हैं, तो लेकिन मुझे मिठाई बड़ी पसंद है, मुझे मीठा नहीं ऐसे पसंद है, मुझे मिठाई बड़ी पसंद है, तो मीठी ऐसे मीठी मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद है, तो मुझे वो बड़ा पसंद है। हाँ मिठाई भी कभी कभी खाना मज़ा आता है। जलेबियाँ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद है मुझे जलेबी, कभी कभार खाऊँ तो ठीक है खा लेती हूँ, लेकिन जलेबी पसंद है। एक जलेबी लाते हैं ये कहीं से ना गांधीनगर से, वहाँ की जलेबी बड़ी टेस्टी है, वो गांधीनगर से लाते हैं, स्पेशल जाते हैं वहाँ पे लेने के लिए, तब वो लाते हैं ना घर में, बड़ी करारी जलेबी होती है, वो इतनी टेस्टी होती है, उसमें ना मीठा भी बड़ा कम होता है, ऐसे कुछ जलेबी होती है ना मीठा ऐसे निचल रहा होता है, तो वो अच्छी नहीं होती।
वो लाते हैं, इतनी टेस्टी जलेबी होती है, बड़ी टेस्टी होती है। फिर एक दिन मुझे कहते इसको ना तू कभी दूध में डाल के खाना। फिर मैंने 1-2 बार खाई तो दूध में डाल के इतना मज़ा आया, इतना टेस्ट आया ना, बड़ा मज़ा ही आ गया खाने का। सच में मैंने कभी नहीं खाई थी दूध में डाल के, लेकिन उस दिन मैंने खाई, मेरे को बड़ा मज़ा आया। अभी मैं बात कर रही हूँ ना, मेरे को अभी मेरे को मन करा मैं जलेबी खाऊँ रात को। ऐसे करती हूँ, हस्बैंड को बोलती हूँ जलेबी तो हर मौसम में मिल जाती होगी यार। हाँ मैं भी मिल जाती होगी, आज बोल दूँ इनको ना यार मिल गया, जलेबी लेके आओ। तो बोलेंगे ऐसे तो आइसक्रीम करती रहती है, आज देखो क्या हो गया। आज सच में मैंने जलेबी का नाम भी, मैंने जलेबी खाने का ही मन कर रहा है। चलो बोलती हूँ, आज देखो मैं जलेबी लेके आना। अगर ले आएंगे क्या पता, ले आते हैं वैसे, उनके पास सिर्फ टाइम होना चाहिए। बाकी मैं कुछ भी बोलूँ ना वो ले आते हैं, पक्का ले आते हैं जो भी मैं बोलूँ। ऐसे कभी हो ही नहीं सकता कि मैं बोलूँ और वो नहीं लाए ना, ले आते हैं वो, पक्का लाएंगे। मैंने बड़ी बार देखा उनको। तो कभी कभी क्या होता है ना, जिस चीज़ का मेरा मन कर रहा होता है ना, ये चीज़ भी मैंने बड़ी बार नोटिस किया, जिस चीज़ का मेरा मन कर रहा होता है ना, जैसे कोई सब्ज़ी में ये बनाऊँ आज, तो वो ना ऐसे मतलब कुदरती ले आते हैं वो चीज़, वो खुद ही। तो कहते हैं ये देख मैं कह रहा, मैंने कहा यार अब भी तो मेरा ये खाने का मन कर रहा, मैं सोच रही थी मैं आज ये खाऊँ। तो कहते देख ले, मेरे को पता चल जाता है। बड़ी बार ऐसा हुआ, हज़ारों बार ऐसा हो गया जब से मेरी शादी हुई है कि मेरे अंदर से जैसे होता है ना, किसी चीज़ का मन होता है कि अंदर से मन कर रहा है भाई, तो वो ले आते हैं। ऐसा होता है, यही तो होता है यार पति पत्नी का रिश्ता। अगर इतना भी नहीं हो तो ये तो होता है यार, सच में होता है ऐसा। मैंने बड़ी बार नोटिस किया। हाय वाह, आज मैं जल्दी घर चल जाऊँगी, आज मैं 4 दिन बैठूँगी। थर्सडे है ना, जितना काम नहीं है आज, वही इमरजेंसी वाले। ये थर्सडे को काम नहीं होता है, सैटरडे को काम नहीं होता है, तो ऐसे बाकी जो डेज़ होते हैं उनमें काम होता है, इन दिनों में काम नहीं होता। थर्सडे को तो बिल्कुल भी नहीं होता ना, ऐसे ही है। कोई जिसको बड़ी इमरजेंसी हो वही आता, नहीं तो व्यायाम करते हैं ना हमारे लोग में, तो वो नहीं आते हैं। ट्यूसडे को नहीं आते हैं, थर्सडे को नहीं आते हैं, सैटरडे को नहीं आते हैं, तो थोड़े व्यायाम करते हैं, कपड़े भी नहीं धोते हैं इन दिनों में लोग। मैं तो वैसे अपने घर में मैं नहीं व्यायाम करती, मैं बिल्कुल भी नहीं करती व्यायाम। मैं शुक्रवार को भी सिर धोती हूँ, बुधवार को भी सिर धोती हूँ, सोमवार को भी सिर धोती हूँ। ये तीनों डे मैंने सिर धोना ही धोना है। ऐसे भी कभी बीच में भी धो लेती हूँ जब मन करे मेरा। आजकल तो मैं डेली धो लेती हूँ, एक दिन छोड़ के कभी डेली धो लेती हूँ, क्योंकि सिर में पानी पड़ता है, ठंडा ठंडा मज़ा आता है। बाल भी गिले गिले हो जाते हैं ना, गिले गिले लपेट देती हूँ, थोड़ी देर के बाद बाल भी खोल देती हूँ। बालों को धो के उसी टाइम गिला भी बंद भी कर दो ना तो स्मेल हो जाती है, थोड़ा सा बंद करो फिर खोल दो, फिर मज़ा आता है। ऐसे पसीने में रहो ना जब बाल बांध के गिले गिले, तब स्मेल होती है। अगर इसमें चले जाओ या फ़ैन के नीचे बैठ जाओ आराम से, फिर नहीं स्मेल होती, चाहे फिर बंद भी रखो तो स्मेल नहीं होती है। और उसमें बड़ी कभी स्मेल आती है। मेरे बालों में कभी स्मेल नहीं आती है, क्योंकि मैं पसीने में तब नहीं ना बंद करती। जैसे मैं हेड वॉश किया है ना, तो घर से मैं निकल रही हूँ, शॉप पे आना, शॉप पे आगे AC में बैठना है तो बंद कर लेती हूँ। फिर मैंने कल शाम को जाके खोले थे, सिर धोया था, कल खोले थे, हाँ कल ही शायद, तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं हुई थी। मास्क वगैरह लगा लिया था मैंने, बिल्कुल स्मेल नहीं हुई थी। मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला आ जा, मुझे ना ले जा, तो वो भी ट्यूशन पढ़ा रही है बच्चों को। कहती मम्मा ठीक है मैं फ्री होकर फिर आती हूँ, आपको थोड़ी सी दूर भी कम हो जाएगी, मैं ले आऊँगी आपको। तो मैं वेट कर रही हूँ, फ्री बैठी हूँ ना, फ्री बैठने मन नहीं करता, इससे अच्छा घर जाऊँ, घर जाके चाय वाय पीऊँगी, मस्त है ना, चाय पीऊँगी या ठंडा दूध पी लूँगी, जो मन करे वो कर लूँगी। तो जाऊँगी फिर मैं घर आई बेटी। कल तो मैं बहुत लेट हो गई थी, बड़ी लेट गई थी मैं, कल वेट कर रही थी ना, हस्बैंड का काम था मुझे, मैं लेट हो गई, तो फिर मैं घर लेट गई थी। तो सुबह तो मैं कल सब्ज़ी बना के आई थी, रात को फिर मैंने क्या बनाया था रात को, हाँ चावल ही बनाए थे मैंने, चावल बनाए तो खा लिए। बेटी ने अपने लिए फुलके बनाए थे, तो कहती मैंने नहीं चावल खाना, मैं फुलके खाने हैं। मैंने लोग खाने तो भी बना लिए, उसने भी बना लिए 2 फुलके, हम दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने ना चावल खा लिए। आज सुबह मैंने चपातियाँ भी बनाई, कड़ी भी बनाई, चावल भी बनाए, तो दोनों थोड़े थोड़े चावल खा लिए और वो कर लिया। तो बेटी ने फुलके खाए, उसने थोड़े चावल खाए, मैंने चावल नहीं खाए सुबह, क्योंकि मैंने दोपहर को भी लेके आना था ना साथ, सुबह मैंने 2 रोटियाँ ही खा ली थी। तो बस हस्बैंड साथ में चावल ही ले गए थे, कहते मैं कड़ी बनाई है तूने, मैं चावल खाऊंगा दोपहर को, मज़ा आएगा। मैं खुद भी चावल ही ले आई, मेरे को बड़ा मज़ा आया दोपहर को चावल कड़ी खाने पर, इतना मज़ा आया ना, खट्टी खट्टी थी ना थोड़ी कड़ी। वो जो दही था ना जिससे मैंने कड़ी बनाई, वो परसों का पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चल इसकी बनाती हूँ मैं। सुबह सुबह उठ के मैंने उसको ना बाहर निकाल दिया, मैंने कहा खट्टा हो जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा खटास हो ना कड़ी में, फिर बहुत टेस्ट बन गया। वो फिर बनाई तो मज़ा आ गया मुझे खाने का। अब रात को भी कड़ी चल जाएगी, क्योंकि पड़ी हुई है, रात को मैं कुछ नहीं बना रही, कड़ी के साथ ही हम कर लेंगे, डिनर हो जाएगा हमारा। 3 तो हैं हम, और कोई है नहीं घर में, बेटा भी नहीं करते, तो कितनी ही खाएंगे। बेटी वैसे वो इतनी सी सब्जी खाती है, वो इतनी खाती है, इससे ज़्यादा जाती ही नहीं है, बस खाने में बड़ी वो है। वो बाहर का फास्ट फूड जितना मर्जी दे दो वो खा लेगी, लेकिन सब्जी इतनी सी खाएगी। मेरे को इतना गुस्सा आता है, इतनी सी सब्जी लगे ऐसे ऐसे लुका लुका के खाती है, पता नहीं कैसे खाती है, सूखे सूखे फुलके खाती है। मैं तो इतनी सब्जी खाती हूँ, पता नहीं किस पे गई है। पापा भी अच्छी सब्जी खाते हैं उसके। सुबह लेके आती हूँ चार्जर अपने साथ, शाम को वापस इसको ले जाती हूँ, क्योंकि ये वाला चार्जर ना है नहीं घर पे, और बेटी का लग गया है, इसके पापा का लग गया, तो ये मेरा ही है। इसको मैंने देखो कैसे आपको बताया था मैंने, कैसे इसको पटिया की हुई मैंने, तो चल रहा है।
एक दिन मैं भूल गई थी, फिर मेरा 2 दिन फ़ोन ही बंद रहा। जब मैं था ही नहीं, चार्ज किसके साथ करती बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मुझे आदत है ना फ़ोन चलाने की, चलाती रहती हूँ, आपको पता है, फिर बड़ी प्रॉब्लम है। गाइस अभी मैं जा रही हूँ घर। ओह कितनी प्यारी चिड़िया जा रही हैं।